क्या बॉलीवुड में किसी एक्टर के सपोर्ट में बोलना भी कंट्रोवर्सी का कारण बन सकता है? क्या कंगना रनौत ने रणवीर सिंह का सपोर्ट करके एक नई बहस को जन्म दे दिया है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि FWIC के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने कंगना को लेकर इतना तीखा बयान दिया? आज हम इसी पूरे मामले को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाय, मैं आमिना एंड यू वाचिंग आपके साथ। दोस्तों, बॉलीवुड में फिलहाल फिल्म डॉन 3 को लेकर काफी चर्चा चल रही है। इस कंट्रोवर्सी के बीच एक्ट्रेस और बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने एक्टर रणवीर सिंह का सपोर्ट किया था। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हैसियत बड़े और दुश्मन ना बने। तो आज रणवीर सिंह को सोचना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत के उनके इतने दुश्मन है, तो अच्छा है। लेकिन कंगना का ये सपोर्ट अब खुद एक नई कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गया। दरअसल जब रणवीर सिंह को लेकर FWIC यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉय के नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव की खबरें सामने आई थी, तब कंगना रनौत ने रणवीर के पक्ष में बयान दिया था। कंगना ने कहा था कि जब किसी इंसान की पॉपुलैरिटी और स्टेटस बढ़ता है तो उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को रणवीर सिंह की बढ़ती हुई हैसियत से जोड़कर दिखा। लेकिन कंगना का यह बयान FWIC के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान अशोक पंडित ने कंगना पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि लोग पूरा मामला समझे बिना ही कमेंट कर रहे हैं। उनके मुताबिक कंगना भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो बिना फैक्ट जाने स्टेटमेंट्स दे देते हैं। अशोक पंडित ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के इस बड़े मुद्दे को लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंगना ने भी इस मामले पर बिना पूरी जानकारी के कमेंट किया। सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जहां उन्होंने कहा कंगना फालतू बातें करती है, इसलिए मैंने उन्हें बैन किया था। यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। कुछ लोग अशोक पंडित का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि कंगना को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अशोक पंडित ने यह भी साफ किया कि उनका ये FWIC के रणवीर सिंह के साथ कोई पर्सनल इशू नहीं। उन्होंने कहा कि पूरा मामला सिर्फ एक स्पेसिफिक घटना से जुड़ा हुआ था और ऑर्गेनाइजेशन उसी पर अपना स्टैंड रख रही है। वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत ने रणवीर सिंह के सपोर्ट में कहा था कि जब कोई व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ता है, सफलता हासिल करता है, तो उसके विरोधी भी बढ़ने लगते हैं। कंगना ने अपनी लाइफ एग्जांपल देते हुए कहा था कि उनके साथ भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। कई लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन आज भी वो लगातार काम कर रही हैं और सफल हैं। उन्होंने कहा कि लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, इसलिए रणवीर सिंह को भी इन चीजों से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट आया जब FWIC ने अचानक रणवीर सिंह के खिलाफ जारी नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव को वापस लेने का फैसला कर लिया। जी हाँ, बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में FWIC ने कहा कि इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन यानी IMPPA का इंटरवेंशन और अपील के बाद ये फैसला लिया गया। इस अनाउंसमेंट के बाद इंडस्ट्री में काफी कंफ्यूजन देखने को मिला। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसे रणवीर सिंह पर लगा बैन बताया था, लेकिन अशोक पंडित ने इस बात को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि FWIC ने कभी भी रणवीर सिंह को बैन नहीं किया था। हम फेडरेशन की तरफ से अपील करते हैं हमारे देश के बहुत बड़ा स्टार रणवीर सिंह से कि आइए, बैठिए साथ में। ये परिवार आपका भी है, ये हमारा भी है, सबका है, और इसका सोल्यूशन ढूंढने में हमारी मदद करिए ताकि एंटायर थिंग स्टार्ट्स अगेन विद द सेम। ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी भी एक्टर या आर्टिस्ट को ऑफिशियली बैन करने का अधिकार ही नहीं है। उनके मुताबिक FWIC सिर्फ नॉन कोऑपरेशन यानी सहयोग न करने के फैसले ले सकता है। ये एक डेमोक्रेटिक राइट है जहाँ टेक्नीशियंस, वर्कर्स, प्रोड्यूसर्स या आर्टिस्ट एक डिसाइड कर सकते हैं कि वो किसी व्यक्ति के साथ काम करना चाहते हैं या फिर नहीं। अशोक पंडित ने मीडिया से भी अपील की है कि इस मामले को बैन के रूप में रिप्रेजेंट ना किया जाए, क्योंकि इससे लोगों के बीच गलतफहमी पैदा होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कंगना रनौत का रणवीर सिंह के सपोर्ट में दिया गया बयान सच में गलत समझा या फिर अशोक पंडित का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही सख्त था? ये फैसला आपको करना है। आपको क्या लगता है, क्या कंगना ने सही कहा कि सफलता के साथ दुश्मन भी पड़ते हैं, या फिर किसी भी मामले पर कमेंट करने से पहले पूरी जानकारी ले लेना चाहिए? जो भी लगता हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।